पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तव जनु अशोक अंगार दीन हर से उठी कर गए हो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम के तयते सौंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय को लाने जीत को सके जय रघुराई जीत को सके जय रघुराई माया ते ऐसे रचे नहीं जाए सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्षता विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा रामचंद्र गुण बरने लागा सुनता ही सीता कर दुख भागा लागी सोने श्रवण मन लाए आदे होते सब कथा सुनाए श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई कही सो प्रगट होते के न भाई तब हनुमंत निकट चले गयो फिर बैठे मन विस्मय भयो राम दूत में मातु जानकी राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करो निधान की सत्य शपथ करो निधान की यह मुद्रिका मातों में आनी यह मुद्रिका मातों में आनी देने राम तुम कह सहेदानी नरबानर ही संग कहूँ कैसे कही कथा बई संगत जैसे
कहे कथा भई संगत जैसे। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ, यह